महंगाई का अचार डालोगे, महंगाई का अचार डालोगे। सस्ता हो जाए पेट्रोल, सस्ता एक काम करिए, चना दाल खाइए, पेट्रोल पीजिए। 370-35 से खत्म करे भारतीय जनता पार्टी। ज्ञान वापी बनवाए भारतीय जनता पार्टी। 30,000 मंदिरों का जिक्र करे भारतीय जनता पार्टी। नमस्कार मित्रों, अभी हमारे साथ खुशबू पांडे जी हैं जो कि सुर्खियों में हमेशा बने रहती है और सनातन को लेकर के ये काफी जो है कि अपना बयानबाजी करते रहती है सोशल मीडिया पे। और अभी यहाँ पे रामविलास पासवान का रैली में शामिल हुई है, तो चलिए जानते हैं कि आखिर इस रैली में शामिल होने का इनका क्या उद्देश्य है। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, आप कैसे हैं? हम भी बहुत बढ़िया है। अभी आप जमुई में आए हुए हैं और यहाँ पे रामविलास पासवान जी का रैली चल रहा है और इसमें आप शामिल हुए हैं, क्या उद्देश्य है? क्या आप बीजेपी का समर्थक? देखिए, समर्थन की बात नहीं है, मेरा समर्थन केवल उन्हें रहता है जो पार्टी देश हित धर्म हित के और कार्य करे, जो देश के बारे में सोचे, धर्म के बारे में सोचे, अपने जिले के बारे में सोचे, राज्य के बारे में सोचे। खुशबू पांडे का समर्थन हमेशा उनको रहता है। और रही बात इस जनसभा में सम्मिलित होने की, तो मेरा ऐसा कुछ ये नहीं है कि मेरा मत किसी विशेष व्यक्ति को जा रहा है। मैं उन्हें यहाँ पे सुनने आई हूँ, उस व्यक्ति को सुनने आई हूँ जिनको हम हमेशा से इस जिले का सांसद बनाते हुए आ रहे थे, जो भरोसा हमने चिराग पासवान पे दिखाया और आज वो भरोसा चिराग पासवान अपनी जीजा जी के ऊपर दिखा रहे हैं। तो मैं भी एक वोटर हूँ, तो मेरा भी जानने का ये हक है कि जिस व्यक्ति को मैं वोट देने वाली हूँ, क्या वो हमारे जिले के लिए सही है या नहीं। मेरा जानने का उद्देश्य यही था, इसलिए मैं यहाँ आई हूँ। खुशबू जी, अभी आप बोले कि जो पार्टी की धर्म के प्रति रहता है, यानी कि और जो इधर पार्टी है, क्या वो धर्म के विरुद्ध है? क्या वो धर्म का विरोध कर? अभी आप आरजेडी की बात करिए, मुझे ऐसा लगता है 500 वर्ष से हम लोग लड़ाई कर रहे थे राम मंदिर अयोध्या के लिए। आरजेडी धर्म का विरोध? मैं बता रही हूँ। सबसे पहली बात, आप देख सकते हैं कि किस तरह ये राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव जो है, उनके बाहर गेट के बाहर पोस्टर लगी रहती है कि बाबरी विध्वंस दिवस वो मना रहे हैं। वो 6 दिसंबर के दिन ये कहते हैं कि ये हमारे लिए कलंकित है, हिंदुओं के लिए ये सबसे बड़ी कलंकित वाली बात है, क्योंकि उन्होंने बाबरी को तोड़कर वहां मंदिर बनवाया। लेकिन ये वो नहीं कहते हैं कि 500 साल पहले जो हमारी अयोध्या को, हमारी राम मंदिर को तोड़ के ये 2 कौड़ी का बाबर वहां बाबरी मस्जिद बनाता है, तब ये लोग आवाज नहीं उठाते। लेकिन जब आज वही राम मंदिर बनने की बात आती है, जब वही ज्ञान वापी बनने की बात आती है, तो इन लोगों को बहुत चलूनी काटते हैं। मेरा साफ कार्य, मैं किसी के अगेंस्ट नहीं जा रही हूँ, मैं किसी के विरुद्ध नहीं जा रही हूँ। तुम मेरा समर्थन करो, मैं तुम्हारा समर्थन करूंगी। जो पार्टी देश हित, धर्म हित, जिला हित, राज्य हित, देश हित में कार्य करे, मेरा समर्थन उनको हमेशा रहेगा। नहीं, मैं सबसे पहले जी बिल्कुल, राजनीति और राम कभी एक नहीं हो सकते, लेकिन इस सत्य को भी हम नकार नहीं सकते, क्योंकि आज से, जब से हमारा राम मंदिर के लिए लड़ाई है, जब से हम 370 के लिए लड़ रहे हैं, धारा 35 के लिए लड़ रहे हैं, जब से 3 तलाक के जिक्र हो रहा है, CNRC का जिक्र हो रहा है, ये कोई कांग्रेस नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी लेके आई है। तो यदि भारतीय जनता पार्टी हमारे देश हित में कार्य कर रही है, धर्म हित में कार्य कर रही है, तो अगर धर्म के नाम पे, राम के नाम पे अगर हम भारतीय जनता पार्टी को जिता रहे हैं, तो इसमें गलत क्या है? और क्या लगता है कि आरजेडी का पार्टी रहता या कांग्रेस का पार्टी रहता, इंडिया गठबंधन का कोई भी पार्टी रहता, तो वो राम मंदिर नहीं बना पाता क्या? अगर बना पाता तो बनाए क्यों नहीं? अभी तक 70 साल से तो थे कांग्रेस, क्यों नहीं बनाए? राम मंदिर में ताला तो तोड़ दिया राजीव गांधी ने, तो फिर मंदिर क्यों नहीं बनवाया, ये बताइए। मतलब मंदिर बनवाए भारतीय जनता पार्टी, है ना। धारा 370-35 से खत्म करे भारतीय जनता पार्टी। ज्ञान वापी बनवाए भारतीय जनता पार्टी। 30,000 मंदिरों का जिक्र करे भारतीय जनता पार्टी। युवाओं को रोजगार दे भारतीय जनता पार्टी। देश में CNRC लाए भारतीय जनता पार्टी। देश की घुसपैठियों को निकाले भारतीय जनता पार्टी। रोहिंग्या जो हमारे देश में बस गए, उनको निकाले भारतीय जनता पार्टी। तो कांग्रेस और आरजेडी किसके लिए वोट मांग रही है भाई? किसके लिए वोट मांग रही है वो? अरे अभी जो बढ़ता जो अभी महंगाई है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्या इससे पहले महंगाई कम थी क्या? मतलब आपको यही चाहिए, सिर्फ चना दाल सस्ता हो जाए, पेट्रोल सस्ता, एक काम करिए, चना दाल खाइए, पेट्रोल पीजिए और मर जाइए। देश गर्ग में जा रहा है, कोई मतलब नहीं। धर्म खत्म हो रहा है, कोई बात नहीं। बेटियों का लफ्ज याद हो रहा है, कोई बात नहीं, है ना। आए दिन आप किस्सा सुन रहे हैं कि आज कभी अंकिता, कभी श्रद्धा, कभी साक्षी, कभी 35 टुकड़े में आ रही है, कभी फ्रिज में बंद हो रही है, कहीं मिल रही है, कहीं उनपे एसिड फेंक दिया जा रहा है। उनके बारे में नहीं सोचना है। लेकिन भाई चना दाल महंगा हो गया, अरे घर की इज्जत नहीं रहेगी, घर की बेटी नहीं रहेगी, तो महंगाई का अचार डालोगे, महंगाई का अचार डालोगे।
हाँ। चिराग पासवान जी अपने जीजा को उतार रहे हैं यहाँ पे, हाँ। तो उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? अच्छा, एक बात बताइए, आपने सुना होगा एक कहावत, राजा का बेटा ही राजा बनता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, जो योग्य होगा वही राजा बनेगा, है ना। हमने चिराग पासवान को अपना पूरा भरोसा देके, अपना मत देकर लगातार जीत दिलवाया है, और वो भरोसा उन्होंने अपने बहनोई पे दिखाया। हाँ, ये बात सही, किसी और को भी उतार सकते थे, लेकिन कहते हैं ना, अपने खून अपने लोगों पे इंसान को ज्यादा भरोसा होता है। जैसे आप करते हैं तो आप अपने भाई पे पहले भरोसा करेंगे ना, दूसरे के भाई पे पहले भरोसा करेंगे, अपने पे करेंगे ना। तो चिराग पासवान जी ने भी सेम किया, इसमें गलत क्या है? यानी कि पूरे जमुई में आपको उनका बहनोई ही भरोसेमंद इंसान हमें नहीं। देखिए, सबसे पहली बात, हम किसी पार्टी से नहीं है, हम किसी भी पार्टी को बिलोंग नहीं करते हैं। फिर से आप लोगों को कह दें, और ना ही हम यहाँ पे किसी का भी चुनाव प्रचार कर रहे हैं, लेकिन जो भी पार्टी देश हित धर्म हित में कार्य करती है, मेरा समर्थन उनको रहता है। अगर चिराग पासवान जी को लगा कि उनके बहनोई उनके भरोसे पे उतर सकते हैं, तो हम उनका समर्थन करेंगे, बिल्कुल करेंगे। और अगर इनसे कोई बेहतर है तो फिर लाइए आप चुनाव में, हम उनको क्या समर्थन लगता है करते हैं। जमुई का जनता किनको चुनना पसंद करेगी? मुझे ऐसा लगता है कि जमुई की जनता उससे चुनेगी जो सच में हमारे जमुई के लिए काम करेगा। नॉलेज के लिए मैं बता दूं, एक समय था जब हमारा जमुई नक्सलाइट एरिया में गिनती आता था, 37वें नंबर में आता था डेवलपमेंट में। यहाँ पे कुछ नहीं था, डेवलपमेंट के नाम पे जीरो, गुल बटे सन्नाटा। लेकिन आज वही ये जमुई पहले नंबर पे आ चुका है, दूसरे नंबर पे, तीसरे से दूसरे, फिर आज पहले स्थान पे पहुंचा है। तो कहीं ना कहीं आदरणीय चिराग पासवान जी की वजह से। और इतना ही नहीं, बल्कि मैं ये भी गुजारिश करूंगी कि इनके जीजा जी, अगर इनको जीत हासिल होती है, इनको समर्थन हम लोगों का मिल पाता है, ये हम लोगों के बीच वो प्रेम सद्भाव देख पाते हैं, तो केंद्र से मोदी जी भी हमारे जमुई में डेवलपमेंट के लिए कुछ सोचें। और डेवलपमेंट में ऐसा नहीं, यहाँ पे बहुत बड़ा, आपको पता है, जंगली क्षेत्र है, यहाँ काफी फैक्ट्री खुल सकती है। तो मैं चाहती हूँ कि इस तरह के कार्य हो, जिसकी वजह से हमारे जमुई जिला में लोगों को भी रोजगार मिले और एक नई तरीके से डेवलपमेंट स्टार्ट हो। आरजेडी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? कुछ नहीं कहना चाहेंगे, हम उस पार्टी का कभी का जिक्र भी नहीं करना चाहेंगे जो मेरे राम के विरुद्ध, जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं।